ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो घटी थी वो घटी थी आपकी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टम की संधि सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीति शक्ति प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो था आपका, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था ये बोलकर अवध को मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 55 देखिए, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। इसके बाद ही सब उलट फेर हो गया, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए। कमेंट करके बताइए सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था भाई? सिराजुद्दौला 55 का क्या आंसर हो जाएगा? जब मैंने क्वेश्चन पूछा सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, 55 का क्या आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 56 देखिए, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो झांसी के राज्य को बनाया गया था राज्य अपहरण की नीति की थी सीधे, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी बाजी राव द्वितीय के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी बाजी राव द्वितीय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 58, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था तब नवाब था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 59 देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति लागू की गई थी? तो वो भारतीय राज्य था आपका पंजाब। पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति लागू कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ी जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पहला मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था मद्रास संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मद्रास संधि सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात कर दिया था? तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने का जो है व्यक्ति था मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी इसने विश्वासघात कर दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? उसमें गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयर कूट संबंधित थे आपके वॉन्डी वॉश युद्ध से, जो किस किस के बीच में लड़ा गया। अभी 3 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं मैं इसी वीडियो में, 3 क्वेश्चन आए वॉन्डी वॉश से रिलेटेड। कमेंट करके बताइए वॉन्डी वॉश युद्ध किस किस के बीच में हुआ। आगे पार्ट पीछे सब पार्ट तो नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 65 देखिए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो जैसे ही आपकी 1857 की क्रांति हुई उसके 1 साल बाद बोला भैया, किसको बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भैया तुमसे ना हो पाएगा, और सीधा ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया था। भारत की बागडोर 1858 की बात है, 57 के 1 साल बाद जैसे ही 1857 की क्रांति हुई थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी में 1911 में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वही क्वेश्चन छोड़ दो। 70 देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वह डैश को नवाब बनाया गया। तो सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को जो है
ऑप्शन नंबर ए को नवाब बना दिया गया था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के ही युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए 73, श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? रंगपट्टम की संधि के अनुसार ब्रिटिशर्स को मालाबार दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी मालाबार राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। ऑप्शन नंबर सी 1757 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है यहां पर कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 76, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हो गया था? तो सिंध हो गया था विलय लॉर्ड एलन बरो के समय। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलन बरो सही आंसर हो जाएगा। 77, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के हित के लिए अधिक सुरक्षा मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी भू व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। 78, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सबसे पहली चली थी 1853 ईस्वी में। अब आपको कमेंट करके बताना है 1853 में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो किस किस कहां के बीच चली थी, है ना, किस जगह से किस जगह तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में प्रथम तार मतलब टेलीग्राफ सेवा कब चालू हुई? सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा जो चालू हुई थी वो हुई थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए टेलीग्राफ के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया था? तो भारतीय स्वाधीनता बिल ये पारित हुआ था जुलाई 4 1947 को। 4 जुलाई 1947 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ की गई थी। 83 देखिए क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वॉरेन हेस्टिंग सदर दीवानी अदालत के लिए सही आंसर है। 84 देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो उस समय जो था कृषि में ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 85 देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए 86, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के लिए याद रखिएगा 1909। ऑप्शन नंबर सी 1909 सही आंसर हो जाएगा। 87 देखिए क्वेश्चन नंबर, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण हो जाएगा आपका केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, ओके, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, ओके, केवल विदेशी शासन की स्थापना होना। ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू की थी ब्रिटिश वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल एवं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन नियंत्रण की सुविधा के लिए कि भैया सब जगह हम आसानी से जा सकें, हमारा जो है बिजनेस भी फैल सके और हमारा जो हम प्रशासन कर रहे हैं भारत के ऊपर वो भी आराम से कर सकें। 89 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? तो बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था ऑप्शन नंबर सी मद्रास और मुंबई में। ठीक है दोनों फेमस हैं रैयतवाड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन 91, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को लागू स्थापित करने का श्रेय जाता है सर थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस मुनरो सही आंसर है।
92 देखिए, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली से यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए 93, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया के सबसे पहले कुलपति का नाम था हाकिम अजमल खान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 94, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मेकाले को, लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी थी? उस समय थे भैया लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करा दी थी भारत की राजधानी। 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुस्लिमों के लिए अलग मतदाताओं मतलब सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? उस एक्ट का नाम था आपका एक्ट ऑफ 1909। ऑप्शन नंबर बी एक्ट ऑफ 1909 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। 99 देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो वो अधिनियम था आपका जो है मैकालेज मिनट 1835। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100वां, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किया गया था आपका कैनन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कैनन बिल्कुल सही आंसर है। और ये रहा 101वां क्वेश्चन आपके लिए, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर हमें दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101